सहीफा है और उसकी यशायाह नबी 52 बाब चैप्टर 52 52 बाब है और उसकी पहली 2 आयत पढ़ेंगे। जाग जाग, इसका मतलब यह हुआ सोए हुए, बेहोश है, होश में नहीं है। जागने वाले को तो नहीं जगाया जाता ना, जो जाग रहे हैं उनको तो नहीं कहते कि जागता। सो पहले जुमले ही ये साबित कर रहे हैं सो गए हैं, खो गए हैं। और इसका दूसरा रुख ये भी है, कभी किसी वक्त ये जाग रहे थे, ये होशमंद थे, और जब तक जाग रहे थे, होशमंद थे, तो जबरदस्त गवाही दी होगी, स्ट्रेंथन, पावरफुल, फादरमंद, सोनावर, गलबे वाले, कभी भी मगलूब नहीं, दुश्मनों पर नहीं, बल्कि वो दुश्मनों पर चढ़कर जिंदगी गुजारने वाले थे। और दुश्मन दीगर कौमें, बादशाह थरथराते, कांपते, डरते थे। उसकी वजह वो आज खुद कुछ नहीं, उनका रौब, उनका जलाल, उनकी हशमत, उनकी कुव्वत, उनका यहोवा एलोहीम, उनका खुदावंद, जिसके साथ वो लिखते रहे। लेकिन आज जब ये पढ़ा जा रहा है, जाग जाग, तो नबी फिर से एक नई उम्मीद, नई तहरीक और एक नई रोया दे रहा है। आफरीन वो लोग जिनमें तहरीक देने वाला, नई उम्मीद देने वाला, नई रोया देने वाला
यूहन्ना नबी ने ये कहा था जब उससे पूछा गया कि आप कौन हैं? क्या कहा उसने? मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज या आवाज आवाज वाज या वाइज वाइज। बाइबल वाज की किताब नहीं पेश करती, वाइज की किताब पेश करती। वाइज की जरूरत है। वाइज ही खुदा की आवाज है और खुदा की आवाज ही ठीक रहनुमाई करने वाली है, डायरेक्शन देने वाली है, ठीक सिमत की तरफ ले जाने वाली है। अभी यहां कहा जा रहा था, इसने कहा, आपने कहा, किसी नबी ने ये नहीं कहा कि राह जिंदगी। मैं इससे और हाईलाइट करता हूं। सवाल ये नहीं कि किसी नबी ने नहीं, तो कोई नबी कह ही नहीं सकता था, तो कह ही नहीं सकता था। क्या ही हो सकता था जो वाकई राह, हक और जिंदगी है, और क्या है? सो हर नबी की अपनी एक अहमियत है, ऑनर है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, मकबूलियत है, कबूलियत है। सब अपनी अपनी खिदमत और अपनी अपनी गवाही के मुताबिक, अपने अपने अमलो अमाल के मुताबिक, लेकिन राह, हक और जिंदगी सिर्फ एक है, and that is Jesus Christ, Son of the living God. सो ये खुदा की शफ़क़त की कसरत है, वो राह है। इब्रानी में राह के मायने, जब उसने कहा राह मैं हूं, तो वो ये बता रहा था अच्छी रहनुमाई मैं। यिर्मयाह नबी की मार्फत ये कलाम हुआ कि पूछो अच्छी राह कहां है, क्योंकि बगैर राह के कोई मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं सकता। सिर्फ मंजिल की ख्वाबें और बातें बताना ये काफी नहीं। अरे भाई, मंजिल तक पहुंचने के लिए राह कौन सी है? वो यीशु ने कहा, I am the way, truth and life। अच्छी रहनुमाई मैं हूं, अच्छी हदायत मैं हूं, अच्छी खबर मैं हूं, बेहतरीन अल्फा आला आफरी फतीह तालीम मैं हूं। आमीन। सो यशायाह नबी रिवाइव कर रहा था, रिवाइव जो कभी रिवाइव थे
आमीन। उनको रिवाइव कर रहा है। प्रेज गॉड। उनको, जिसका मतलब है किसी अमल को जो छोड़ दिया गया और जिस पर कभी अमल करते करते बढ़ते चले जा रहे थे, खाली बातें चले जा रहे थे, फतह पर फतह पाते चले जा रहे थे, लेकिन रिवाइव यानी फिर से उन्हीं अमली इक़दाम को, अवामिल को दोबारा से शुरू करना। सिर्फ दुआवा नहीं करानिया, जिन्नियां मर्जी करवा लो, बड़ी पक्की ते सच्ची ते सुची गल लूका 10:5 यीशु ने आखी, जिस घर में जाओ अपने खानदान ने क्या जिन्होंने भेजा उन्होंने क्या कि जिस घर में जाओ क्या करो, पहले उस घर के लिए पूरी आए। अगर वहां कोई सलामती का फरजंद होगा तो तुम्हारा सलाम, सलामती, भलाई, अच्छाई, खैराफियत, मौजज़ात, बरकत, कुदरत, ताजगी सब कुछ फैलेगा, वरना लौट जाएगा। सीधी सीधी बात। लोग कहते हैं सूरत ही बड़ी लग गई है, पता कि सारा दिन मैंने किने कुछ बना के रखा, दुआ के मानी, दुआ के मानी, दुआ के मानी। कभी कभी कहना करना अपनी भी कर दो, फिर कोई नहीं मेरे को तो गाई कर। कोई बारी बंदा सी ना, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ मैंने खुदा ने पढ़े नहीं करके अच्छा जी नाम खराब हो गया, वो भी मेरे ना नहीं गल की। चलो दसो लाए कहना कि तुम मेरे लिए रोजा रख के तो कुछ दुआ करता है। मैं कि तेरे बारे में की किया ने, तो अपने बारे में तू दसन दे। तू परोठे खा लंबी पा सिर थले बा मैनू रोजियां दे ला। मैं कह नहीं, ये खुदा नहीं करना, ये तू ही कर। अरे भाई अगर कोई फरजंद होगा, सलामती, बरकत, बहबूदी, अच्छाई सब है। मैं ये रिवाइव की बात कर रहा हूं, रिवाइव से रिवाइवल है, क्योंकि आज की हमारी इबादत का मौजू क्या है? बेदारी। अजी हाँ, उगने दसन दिया बेदारी का उगदा, भेद, राज, चाबी उगदा है बेदारी। हाँ, वो कैसे? आपके घरों में, आपके खानदानों में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी जिंदगियों में। वो क्या है? उगदा है बेदारी। एक
नूं समझना है। किवें मुकेगी बीमारी जदों समझोगे उगदा है बेदारी। किवें नस्लां चों खत्म होएगी बदकारी जदों समझोगे उगदा है बेदारी। किवें मुकेगी बेरोजगारी जदों समझोगे उगदा है बेदारी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਣਾ। बेदारी ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, दोबारा को ओदे वास्ते अमली इकदाम उठाना, अमल करना। ते अमल कलाम की कबूलियत ना होता है। और कबूलियत किस तरह? यूहन्ना पहला बार तो वो बात क्या है, जितनों ने उसे कबूल किया, कबूलियत देना। कबूलियत की बड़ी गाज है। कबूलियत बड़ा पावरफुल और बड़ी कुदरत ना भरिया लफ्ज है। कबूलियत के नाल दो जिंदगियां एक हो जांदियां ने। कबूलियत के नाल दो का एक रिश्ता ते ताल्लुक बन जाता है। सिर्फ कबूलियत को हम जी कर रहे होवे कबूलियत कलाम के मुताबिक इनाम हो जाता है। आपसे को कोई जुदा न करे तो दो नहीं बल्कि ये दो नहीं बल्कि यस ये दो नहीं बल्कि एक है। ये कबूलियत है। तो जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो खुदा के कलाम को कबूल करने से खुदा के साथ एक होते हैं। आमीन। जिहड़ा खानदान, जिहड़ा पादरी, जिहड़ा एल्डर, जिहड़ा डीकन ते घर दा सरबरा कबूलियत वाला है तो फिर सरबरा सर फिरा नहीं हो सकता। वही सर फिरा है जिसके अंदर कबूलियत नहीं। बिगाड़ी सरबरा उनका सर फिरा। सोचा जाग, होश में आ, जिंदा हो जा, फिर से मरे हुए को जिंदा करना है। यशाया अपनी दो आयतें मुकद्दसा में बेदारी क्या है और बेदारी के सिर्फ एक ही समझना के की है की बरकता में की जलाल में कमाल में खुश हो जाना ते पगड़ा बांधना। बेदारी क्या है? इहदे नाल बेदारी के अमली इकदाम, बेदारी के नताइज को हासिल करने के लिए, रिवाइव होने के लिए, रिवाइवल आने के लिए जड़े अमली काम ने वो बहुत जरूरी है। आमीन।
सहूर की बेदारी के लिए नबूवती कलाम दिया है। किसने कलाम दिया? किसने दिया? खुदा ने। क्या खूबसूरत बात है। पतरस रसूल फरमाता है आदमी ये आदमी ही है, पर वो आदमी मुनफरद है जो खुदा की तरफ से अगो रूह कुछ की तहरीक से बोलते हैं। और ये कलाम दे खादमा की जरूरत है जिन्हां नाल गल खुदा करे ते अगो पहुंच गलू रूह कुछ की तहरीक, रूह कुछ की अलाइटिंग, रूह कुछ दे मसा नाल आगे पेश करन। आमीन। ये काम ये शायद नबी के थ्रू हो रहा था बेदारी के लिए। बेदारी आई ता सकती है खुदा गल करे, खुदा कलाम करे ते खुदा बनो खुदा का खादम रूह कुछ की अनॉइंटिंग तहरीक कलाम पेश कर। सो ये कहना कि जाग जाग गोया खुदा नबी के थ्रू ये दिलचस्पी रखता है कि तू फिर से रिवाइव हो और आज का चर्च, आज की कलीसिया जागे। उसकी वजह आगे लिखा है अपना खुशनुमा लिबास पहन ले। जिदा मतलब में वो लिबास ले गया। खुशनुमा उत्ते लिखे शौकत से मुलाकात हो, अपनी शौकत से पुट ऑन योर स्ट्रेंथ। शौकत ना मुलब्बस हो। एवं अपनिया अड़िया छोड़िया ना नहीं काम बढ़ना। अपनी शौकत तेरी एक शौकत है, तेरी ताकत है, तेरी कुव्वत है, उससे मुलब्बस हो। अपने आप को बेचारा, मस्कीन, यतीम, बेबस, बेकस, पागल, पता नहीं केड़े केड़े लफ्ज पड़े राती करके रख छड़े अपने आप। लेकिन नबी कलामे कर रहा खुदा बनो के जाग होश आ ते अपनी कुव्वत को पहचानो ते ओदे नाम मुलब्बस हो। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर तुसी जाग पवो, होश च आओ, समझदार बनो, पहचानो कि तुहाडे तो वध कोई नहीं। अरे पतरस रसूल क्या फरमाता है, पता केड़ा फिरका? काहन ते पढ़े सब बाइबल, पूरी बाइबल में किधर है पुराने ऐहदनामे को जिन्ना मैं शाही पहली शाही काहन दा जे जुमला आया तो पतरस रसूल ने खत दे विच उसने पहचान दिलाई है कि आप कौन हो। मरियम के यतीम के बांके दिहाड़े मारे गए
पा रहा, अरे शाही कहनों का फिरका। जो अल्फाज बाइबल आपके लिए बोल रही है, कलाम जो कुछ कह रहा है, उस पर कान लगाओ। दाएं बाएं जो भी आपको कुछ कहे, घटिया से घटिया अल्फाज भी बोले, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। इस पर कान लगाओ कि कलाम क्या कह रहा है कि आप शाही कहनों का फिरका हो, आप मुकद्दस कौम हो, आप बरगुज़ीदा नस्ल हो। अपनी शौकत से, अपनी शान से, आन से, and that is Jesus Christ, उससे मुलब्बस हो, जिन्हें भड़ गए सुपर पावर के दौर जड़ा यसू दे टाइम सुपर पावर हुकूमत सी। फ्रॉम बता देता 30 साल का मुंडा 3 साल के अंदर उन्हें फड़ के पुलिस दे पर खच्चे उड़ा देते, तूफान मच गए। कौन है जरा ऐलान कर रहा है, खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है ताकि गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बीमारी और कुचले हुओं को, कैदियों को रिहाई और कुचलों को आजाद। तूफाना के फड़ के मुंह फेर देते। एक काम सुपर पावर नहीं कर सकी, लेकिन सुपर नेचुरल पावर भी है। And put on your strength. Hallelujah. सिर्फ ओदे गीत ही ना गाओ, ओदे नाल मुलब्बस भी होवो। आमीन। ओदे नाल मुलब्बस भी होवो। ऐसी बड़ा ही बड़ा ह्यूज का द्वारा रिच कहता बड़े रिच मारे ने उन्होंने चाचुए भी रिच की। सौल कहना मेरे कपड़े में पाना है, मन खुश हो जा ऐ लिबास कहता नहीं, ये मैं नहीं आजमाया। जड़ी कुवत नो, शौकत नो, ताकत नो मैं आजमाया, ते जिन्हें विच मैं वा और मैं उस मलबूस हाँ, ओ मेरा लिबास है, मेरी निजात है, निजात की चट्टान है, निजात का खौद है, निजात का सींग है, निजात का लिबास है। उसी के जोर से रब्बुल अफवाज के नाम से पहुंच, जिसकी जात फौजों की है, फौजों की कुदरत, उसी के नाम से आता हूँ और तुम कयामत पर ऐसा छुट्टियां नहीं और रिच गया बिच, रिच गया बिच। हालेलुया। अल्लाह ने दी तो उन्होंने यू आर पावरफुल। आमीन। मैंने तुम्हें, यीशु क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, की करो किधर नाल इख्तियार नाल, कुश्ती नाल के इख्तियार नाल, मतलब ओपरों की ट्रक काट दिया ते मैं उन ट्रक में रोकना है
ते दौड़ के जाके जो पापा रब मैनू चुप नहीं करेगा। ये तो होगी अपनी कुवत, अपनी ताकत, लेकिन मैं अपनी जगह देख लूँ। इख्तियार, इख्तियार सिर्फ है अथॉरिटी है थोड़ा म्यार। इख्तियार घर बह लो, मंजी ते बह के, पेड़ च बह के, दिने राती आप बाइख्तियार। आमीन। जिथों भी बह के यसु लामहदूद कुदरत, जिथे भी फायर छोड़ना चाहते, जिथे भी फायर छोड़ो, फायर जावे ही जावे, मिस भी नहीं होना आगे पीछे, ठीक जगह पे पहुंचे। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। इख्तियार दे विच सब अपने सिर दियां ठीकरियां नहीं बननियां ते अपनी जान चोखा ते नसोबाज ना ना। मुझे याद है इसी तरह ये इबादत जैसी हो रही है, मैं नाम सुना रहा हूं, जिथे मैं इबादत करा रहा सन उथे का एक बड़ा मशहूर और मारूफ ते बड़ा दहशतनाक खौफनाक जादूगर, जितने भी मशहूर उन्हें पादरियां भी मारिया लम्या पाप आ सूरज में मैनू भी किसी दसिया कि वह इंज दा पादरियां भी मारो। फिर मैं सोचा ये किड़े पादरी किड़े जादूगर को मार खा के ते सूट मिट्टी च रोड़ रहा के टुर गया। बहुत बदतमीज, उन्होंने तमीज वाला कोई जादूगर या तमीज वाली बदरू चाहिए कि ये बदरू बहुत नाले बदरू के नाले कहते बहुत बदतमीज है। अरे बदरू भी होए तो फिर तमीज वाली है। खैर मैं इबादत करा रहा था, वो किचिया आ गया जनाब, दूरों ही आंडिया से आने जिथे तक दरवाजा थोड़ा पर दीवार है इना होएगा। कलाम सुना रहे थे तो वो इबादत के खिलाफ, कलाम के खिलाफ मजामत करता सी, रिकावट पाता सी। मैं कलाम सुनाते उतो ही यीशु मसीह के नाम से तुझे बांध देता हूं, उथे ही खड़ो गया। लोग सारे वेखण दे ने उथे दे पोते ना बनया गया, आकड़ गया उथे ना इंज होवे ना उंज होवे, ताकि तुसी कलाम सुनो, जेड़ा काम होना सी हो गया। पता नहीं की कुछ बोलता आ रहा सी, मुंह भी बंद, हाथ पैर में एक बार स्टक हो गया। थोड़ी देर बाद हिलिया इंजदा एंड अबाउट टर्न जिधरों आया उधर ही मुंह करके ते वापस चला गया। एक इबादत जारी सी और खराब हो गया सी। आप क्या है? अब तो और ज्यादा होश में आने और जागने की जरूरत है, जो हमारे कर्म ज्वार में माहौल बना हुआ है। कानून बन गए, कानून पास भी करवा देते हैं, मोहरा लग गई, बंदा कानून के खिलाफ फड़िया गया, वो तो नहीं सी रुकता, वो तो दिन च 3 बार
अपने यहोवा एलोहीम नू ईमान दे नाल झुक के सिजदा करना ही करना होता सी। सो शैतानियत दे नाल ते तासब दे नाल खुसरवाना आइन पास करवा के ते जिदी मोर लवाई उन्होंने भी फसा दिता, फस हो भी गया। समझ उन्हीं भी ना लगी कि किहड़ा कानून बन गया, किहड़ा बनवा बैठा मैं, किहदे ते मैं छाप ला बैठा। हुण अपने कानून के खिलाफ कोई नहीं सी कुछ कर सकता, लेकिन टिड्डों ओदे खिलाफ नहीं सी। समझ रहे ना कितनी गल कर रहे हो, कितनी गल हो रही। गल ये टिड्डों के खिलाफ नहीं सी, लेकिन कानून बन गया। जरा भी बन गया, और 3 दिन तक कोई भी बादशाह के भुख के अलावा सिजदा नहीं करेगा, इबादत नहीं करेगा। वो जानता था कि इबादत के लायक कौन है, सिजदा के लायक कौन है, सारी अबूदियत सिजदों प्रस्तुत तमजीद हम के लायक कौन है, वो जानता था। ओदा सिजदा ही जुर्म बन गया, क्योंकि कानून के खिलाफ काम हो गया। पढ़ा गया, शिकायत हो गई, ऑर्डर हो गए, कितने छुटो शेरा की मां जिन्हें को छाप लुआ दी सी, मोहर लुआती सी, रात सारी वो भी ना छूटा, वो भी परेशान के की कानून बनवा बैठा है की होया मेरे को। लेकिन हम किवें इहदा सत्य बाप किवें हो सकता है। कोई कारियां टाकियां, कोई जुलूस, कोई तोड़ फोड़ और उस कानून के खिलाफ की हो सकता। On your strength, अपनी शौकत से मुलव्वस हो, कोई कारियां टाकियां नहीं, कोई ऐसा काम नहीं। आज आवाज आ रही है, बुलाया जा रहा है, अपने मकाम को, मयार को, जगह को, ईमान को, इख्तियार को फिर से पहचानने और जानने की जरूरत है। तमाशाई बनकर बैठने से कुछ भी हल नहीं होगा। You are powerful। अपनी शौकत से मुलव्वस हो और अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, पर इन्हें तो पहला जाग, बेदार हो, होश में आ। रात गुजर गई, बादशाह को फिक्र गई, पर कुछ ओदे अंदर तसल्ली भी है कि जिहड़े खुदा दी ताबीयत इबादत करदा है वो जरूर ओदा खुदा को चाहे। जिवें रात लंघी, सुबह तड़के मैं तेनू ढूंढा, पहुंच गया। मैंने की किया, दानियल क्या तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता कर दे बात नहीं आई,
तो सही तरह करते नहीं है तो मुंडिया वाला भी बात है तो खुदा की इबादत करते हो सही गीत गाते हो मौत थारे थारे कंबे ते जैसी आप ही थर थर कंबन डे का मुंडा नहीं हो गया काशी ने मौत थर थर कंबे जिन्हें थर थर कंबवाई सी ना कंबवाई सी जुमला किए जिस खुदा की तू इबादत करता ये तो सीखो कितनियां होइया इबादत जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ च जरूर काम आंदियां ने पर एस नाल नहीं कलाम भी एस दुआ भी एस गीत भी एस समझ रहे हो शॉर्ट एंड स्वीट लंबा ना है किधरे असली में लंबे पै दिए कलाम लंबा पहले एस गीत भी बाजी एस है ना फिर चंगा करे इबलीस तुहानू प्रेस क्योंकि आदि जो हो गया एस और उसने सारी रात मुनादी की थी और मुंडा डिग गया खिड़की जो और डिग के मर गया उन्हें जाके दुआ की थी और सीधा आया उन्हें उठा के बहा के सीधा करके फिर मुनादी शुरू कर दी थी मुनादी मौकी नहीं सी रही सानू असि मोबाइल च एक्सेस नहीं करते मोबाइल के अंदर ऐसे होंगे ना प्रेस पता ही नहीं लगता 4 घंटे 5 घंटे कोई खुदा का खौफ है क्या करेंगे की बनेगा अरे जिन्हें कानून पास किया करवाया और लाई कह रहे हैं क्या जिस खुदा की तू थे आ गया जड़े करते ही नहीं उन्होंने कौन कोई आखेगा भाई जी थोड़ी कोई इबादत की कराई हाँ मेरी अम्मा करती है कर तू मैं सुबह उठ के डेरे खोल के डेरू बहा मोबाइल से लगा होगा राती भी सोने तो पहला डेरू बहा गुलाम लूते नहीं मोबाइल पे यही याद है अपनी शौकत से मुलाकात हो नौजवानों बेटों बेटियों अपने खुदा से उसकी तालीम से उसके इल्हाम से मुलव्वस हो क्या तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता था जेते करता सी ते किया जा रहा ना ते करता ही ना होता फिर ब्याह के ब्याह के हमारे बाप मुझे सुमान कर रहा है ये तो सारी किताबी ना छड़ी ये एक किताबी तो है ही नहीं ये तो सारी जिंदगी जब कहते थे ना आमीन ते आमीन का मतलब है कि ये जारी रहे ये मुके ही ना बाप के ना रिलेशन बाप के ना ताल्लुक ऐ हमारे बाप ते बाप ते नहीं ना मिल सकते है ना इतने परे ने बाप के नाम दे ऐ हमारे बाप नाल मुंह चो भी सिगरेट दी बात क्रिश्चियन ते काटने क्रिस्टोन बोलते ने ते बाप दुआई है क्या जिस खुदा की तू इबादत करता था कादिर हुआ कि तुझे शेरों के मुंह से शरीरों के मुंह से इब्लीस के इब्लीस के मुंह
सलामत रहे, जीता रहे। हालेलुया। अरे दानियल की आवाज, दानियल जिंदा है और जिंदा ही कह सकता है जीते रहो। मरिया कि नहीं कह सके कि जीते रहो। यीशु कहता है चूंकि मैं जीता हूं, चूंकि तुम भी जीते रहोगे। बचपन तो लेके बुढ़े होने तक यही सुनते आ रहे हैं। हर बड़ा छोटे ਨੂੰ सलाम करने तो बाद आता है जीते रहो, जीते रहो। पर हकीकत हो रही है ना कहने वाला जीता रहता है, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਤੇ ਰਹੋ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਜੀਤਾ ਹੂੰ तुम भी जीते रहो, जिंदा रहो। जा जा ऐ सयूर, ऐ कलीसिया, ऐ लीडर, अपनी शौकत से मुलब्बस हो। हालेलुया। बादशाह ने बार औलाद दिता, कटो बार ते फड़ो शरीरा कानून पास करवाए, सुधो है ना। हालेलुया। वाह वाह। तब दाना बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रुए जमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफसून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलकत के हर एक सूबा के लोग वह दानियल के खुदा के हुजूर तरसाओ लर्जा हो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। और हमेशा कायम है। हालेलुया। हालेलुया। और वो अब तक उसकी ममलकत और वही छुड़ाता है, वही बचाता है। हालेलुया। कौन छुड़ाने वाला है आज, कौन बचाने वाला है? जिब्राइल ने क्या पैगाम आकर दिया था, तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब साथ उसने बताया क्या, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाने वाला, रिहाई देने वाला। ईमान 4 बार 12वीं आयत में लिखा है, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो, रिहाई हो, खलासी हो, मखलसी हो, आजादी हो, वो सिर्फ यीशु है। जाग जाग ऐसे हो अपनी शौकत से मुलब्बस। ये शहर यरूशलेम अलग किया गया था, लेकिन ये अलग ना रहा, किधरे होर लग गया। आज दी कलीसिया में कलीसिया के लीडर भी, अरे आप अकलीसिया है, अकलीसिया का मतलब है अलग किते लोग। अलग का की मतलब, ज़बूर 4 लिखे है कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए, आप उसके लिए हैं,
जिला उन्हें किया साहब कोई और है, सर्जी कोई और है, कोई सर्जी है, कोई साहब है, कोई आता है, कोई मालिक है, कोई मलकियत का असल हकदार है, वही खुदा वंद है। आमीन। वही तेरा सब कुछ है, उसने अलग किया है। क्या आज कलीसिया वाकई अलग है, खुदा के लिए डिवोट डेडिकेट मखसूस जिंदगी गुजार रहे हैं कि खत्म, क्योंकि ये शहर जिन्हों अलग किया गया ये खल्तमंद हो गए, नापाकियां आ गई, शर्मिंदगी अंदोनाक हालत, कुवत जाती रही, लिबास उतर गए, नंगे हो गए, बरहना रूहानी एतबार से नंगे, लिबास आपकी शनाख्त है। मैं जो थे धोती पा के ते खुदा जब कुर्ता पा के ते हाथ डंडा लाके खलोता था डांग जी ते तुसा मेरे लिबास तो ही सकना सी, साफ करना सी ना कि बंदा कोई पेटू जिहा लगता है, कोई दिहाड़ी जिहा है, कोई पता नहीं वो खा जाते के कौन आ गया, एक किस तरह साफ करना सी लिबास। ਇਹਦਾ मतलब की है बता, लिबास तुहाडी शनाख्त करवाता है, लिबास तुहानू मुतारिफ करवाता है। तुसी लिबास को मुतारिफ होंदे हो, पछाणे जाते हो, ते जड़े उन्होंने पाण वाले ओदे नाल मुलब्बस होण, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, खुदा के खादम उससे मुलब्बस हो, तो फिर वो कैसे होंगे? ना मैं काम लीजिए, लेकिन 3 फुट लगे उनके स्टार जिमें लगेगा एकदम खड़ोगे, कड़क कड़क भला कर दे तो सिर्फ लिबास पे क्या देते स्टार लगे, ऐसे ही है। आमीन। अरे हम उससे मुलब्बस है जो किसी कंधे पर नहीं आया, बल्कि लिखा है सल्तनत उसके कंधों पर है। वो हमारा लिबास है, वो हमारी कुव्वत है। हालेलुया, हालेलुया। पादरी साहब पूछो कितना तक रुका? 10:15 हो गए। ये देखो ना मुक जाए तो मैंने मुश्किल ही लगी, मुकड़ने दे लगा। पादरी साहब मुकड़ने लगा तो पूरी जाना है, तो किसी तरह टाइम डालो कितनी देर तक? 10:15 हो गए। हो जाए ओके ओके ओके। सो बेदारी, बेदारी क्या है? बोले होश में आना। सची मुझी कोई नहीं और चला दे, मैं आखिर बोले होश में आना, होश से नहीं होता। तो बेदारी क्या है? बोलो होश में आना। बेदारी जिंदा होना, बेदारी किसी चीज पर जो खास है, उसी खास हो उस पर फिर से तवज्जो देना। बेदारी बीमारी ना मारिया, बेदारी उसको सेहतयाब बनाना,
बेदारी, मरम्मत करना, रीशेप, जो शेपलेस बिगड़ बुगड़ गए ने साई उन्होंने सही बनाना, मसीही लाइक क्राइस्ट, मरम्मत, बेदारी। आमीन। मैं मसम्मत नहीं, मैं मरम्मत ही करना आया आगे, लेकिन कलाम देना ताकि शेप बने। बेदारी इब्तिदा के मुताबिक जड़ी थोड़ी हिस्ट्री है, जड़ी इंसान की हिस्ट्री है, जलाल से महरूम, जिंदगी से खारिज। बेदारी इब्तिदा के मुताबिक बहाल करना, फिर से उसी जलाल के अंदर, उसी रोह के अंदर और उसी इटर्नल लाइफ के अंदर लाना। तो दिन में दिन ले आते लागू तो नहीं। अच्छा कितने कुछ नहीं लाग रही, चेक ना करो। एक रुपया कितों लाग रही हाँ, बेदारी में तमाम का पैकेज है, खजाने ने बेदारी दे अंदर टू रिवाइव, टू लिव, टू गिव लाइफ, टू रिकवर। बेदारी टू रिस्टोर, टू सेव। बेदारी आपके लिए उसका ये प्लान। मैं इनको तक ईमान रखना हूं, जिन्हें देखे ना वो अपना कलाम नाज़िल करके शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई। कलाम के पैन तो भी काम हो रहे थे। इधर सेशन पता नहीं कादा फैशन आ गया, कलाम के विच दोवें पैकेज इकट्ठे ही चल रहे होते हैं। शिफा देते हैं और उनको उनकी हलाकत से। मैं ये ईमान रखता हूं, आप में शायद कितने ऐसे लोग थे जो अपने घरों से बीमार, परेशान, बेचारे, बोझ के थले दबे आए सन। कलाम सुनते सुनते उन्होंने अंदर सेहत आ गई, शिफा आ गई।